नमस्ते भारत, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि रिसेंटली आई गॉट मैरिड एंड जो करवा चौथ आने वाला ये होगा मेरा फर्स्ट एवर करवा चौथ। सो बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे मेरी करवा चौथ साड़ी कलेक्शन का। सो हियर आई एम, मैं ला चुकी हूँ एक बहुत ही प्रिटी कलेक्शन करवा चौथ साड़ीज की जो मैंने ली है अमेजोन से। वैसे अमेजोन पे ना बहुत ही अच्छी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है आजकल साड़ीज की, बट अच्छे रेट में अच्छी साड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली करवा चौथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है एक मैरिड वुमेन के लिए, जिसमें उनको सजना होता है, संवरना होता है, एक ब्राइड की तरह दिखना होता है। तो 300-500 रुपए वाली साड़ी से तो काम नहीं चलने वाला। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये साड़ी अंडर 400-500 इतने का हॉल है, बट ऐसी साड़ियां होंगी जो आप एक फंक्शन में, फेस्टिवल में इजिली अफोर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि उसके साथ आप कैसा स्टाइल कर सकते हैं, ज्वेलरी कैसे वेयर कर सकते हैं, साड़ी को कैसे ड्रैप कर सकते हैं एंड बहुत कुछ। सो विदाउट एनी इधर उधर की बातें, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहली साड़ी मैं इस हॉल में दिखाने वाली हूँ वो एक ऐसी साड़ी है जो इस पूरे हॉल की मेरी फेवरेट साड़ी है। लाइक आप किसी भी वे में बोल दो। एंड इसको मैंने कुछ दिनों पहले भी वेयर करा था, तो बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि मैं कौन सी साड़ी की बात कर रही हूँ। तो वो है ये रेड कलर की फ्लावर प्रिंट साड़ी। इसके बारे में ना मुझे इतने सारे लोगों ने पूछा था एंड मुझे कमेंट करके भी पूछा था कि दीदी लिंक दे दो, लिंक दे दो। तो लो जी, दीदी आ चुकी है विद लिंक एंड साड़ी। यह है एक फ्लावर प्रिंट साड़ी जो बहुत ही लंबी, अच्छी खासी हाइट वाली साड़ी है। लाइक आप कितने भी लंबे हो गए आप इसको पहन सकते हैं। तो साड़ी की लेंथ है 6 yards अकॉर्डिंग टू इट्स डिटेल्स, बट मेरे अकॉर्डिंग ये होगी 5.5 मीटर तक की साड़ी। अगर मीटर में होता होगा साड़ी का तो 5.5 ही बोलते होंगे शायद इसको। एंड जो मटेरियल है वो है इसका जॉर्जेट। सबसे बेस्ट पार्ट जो इस साड़ी का एकदम लुक चेंज कर देता है वो है इसकी लेस, जो इस जिगजैग वाले पैटर्न में है ना, मतलब इस साड़ी को एकदम रिच लुक दे देती है ये बहुत ही हल्की साड़ी। मतलब आप इसको कहीं पे भी पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं करवा चौथ के लाए तो आप इसको इसी टाइम पे पहने, आप इसको दिवाली पे पहन सकते हैं, आप इसको कॉलेज में अगर आपका कोई फंक्शन है तब पहन सकते हैं, इवन आप मार्केट जाते टाइम भी पहन सकते हैं। अगर लड़की 18 साल की है तो भी पहन सकती है, अगर एक वुमेन 50 years की है वो भी इसको पहन सकती है बहुत ही इजीली। अगर आपको किसी पार्टी में जाना है एज अ वेडिंग गेस्ट तब पहननी है तो आप इसके साथ बन बना लीजिए। अगर बाहर जाना है लाइक मार्केट का काम करने के लिए या कॉलेज वगैरह में पहननी है तो एक पोनीटेल बना लीजिए, बहुत अच्छी लगेगी, यू आर गुड टू गो। अगर बात की जाए इसके ब्लाउज की तो ब्लाउज आता है प्लेन रेड कलर का ब्लाउज, जैसे साड़ी है वैसे सेम कलर ब्लाउज का भी है। एंड कॉर्नर पर मतलब बॉर्डर पर इन्होंने दे रखी है लेस, जैसे साड़ी पे लगी हुई थी सेम वैसे ही। तो फ्लोरल प्रिंट के साथ ना फुल स्लीव्स वाले ब्लाउज बहुत सुंदर लगते हैं। या तो आप हाफ स्लीव्स वाला ले लीजिए, मतलब स्लीवलेस जो बोलते हैं ना, कट स्लीव्स जो भी बोलते हैं वैसा पहन लीजिए, या तो फुल स्लीव्स, दोनों बहुत ही परफेक्ट जाते हैं। तो मैं तो इतनी जल्दी सिलवा नहीं सकती थी, मेरे पास कुछ दिन पहले ही आई थी, तो मैंने इसके साथ वेयर करी थी ये रेड कलर की स्पैगेटी बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं इसको, एज अ क्रॉप टॉप इसको आप बोल सकते हैं। तो ये क्रॉप टॉप के नाम से ही आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, बट आप इसको एज अ ब्लाउज पहन सकते हैं जो बहुत ही अच्छा लुक देता है इसको पहनने के बाद। तो आप इसको वेयर कर सकते हैं। एंड इसका जो प्राइस था वो था 999 रुपीज की, बट अमेजोन पे अभी सेल चल रही है तो आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगा। हो सकता है इसी रेट पे भी मिले, बट वर्थ इट है लेना, पक्का ले लेना इसे। तो अब जो नेक्स्ट साड़ी आती है वो वाली साड़ी जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था उसमें मैंने दिखाई थी कि मुझे ये अभी रिसीव हुई है, बट ये वाली साड़ी जो है ये अमेजोन से नहीं है। मैं इसको दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडी साड़ी है। आपको करवा चौथ का अगर आप सर्च करोगे तो ये वाली साड़ी तो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने अमेजोन पे सर्च करी, मुझे नहीं मिली। फिर मेरी मतलब मदर इन लॉ ने मुझे ये शेयर करा कि इस वाले पेज पे ये मिल रही है। तो कोई हीर फैशन नाम से एक पेज था, तो वहां पर उन्होंने शो करी थी वाली साड़ी, तो मैंने वो मंगा ली थी। तो पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। साड़ी दिखती है ऐसी, आप देख के समझ चुके होंगे कि ये वाला जो प्रिंट है ना, प्रिंट ही बोलते होंगे इसे भी। तो ये जो प्रिंट है ना, जो वर्क है ये वाला, ये आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। लाइक इतना ट्रेंडी है। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी जगह देखा था, तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने सबने बोला था कि 7,000 8,000 इतने की मिल रही थी। फिर मैंने ही फैशन में जो देखा था उसमें मिल रही थी 2400 समथिंग की, तो मैंने मंगा ली। ये ना कुछ वैसी साड़ी जो शादी के टाइम पे पहन सके, लाइक जैसे साउथ इंडियन वेडिंग होती है उसमें साड़ी पहनते हैं शादी के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये जो ब्राइड पहनती है ना वैसी साड़ी है। लाइक अगर या तो आप शादी के बाद पहने, पग फेरों पे पहननी हो आपको साड़ी, तो ये वैसी कुछ साड़ी है। तो करवा चौथ पे भी ऑब्वियसली पहन सकते हैं क्योंकि ये रेड मरून कलर की और बहुत ब्राइट सी ब्राइड के लिए साड़ी है, तो ये वैसी है। एंड इसका मटेरियल है बनारसी, बट मैंने बनारसी साड़ी पहले भी पहनी हुई है। मुझे आती नहीं साड़ी पहननी, पर मुझे जैसे किसी ने पहना है ये मैंने खुद भी ट्राई करी है, तो बनारसी में पहन लेती हूँ, मतलब बहुत अच्छे से इतनी, बट पहन लेती हूँ। तो ना इजीली ड्रैप हो जाती है, अच्छे से हो जाती है बनारसी साड़ी। बट ये ना जैसे आपके माइंड में आता है ना बनारसी साड़ी के बारे में सोच के कि फुली सी साड़ी होगी, तो यस ये वैसी ही है, बहुत ही फुली सी साड़ी। मुझे बिल्कुल भी पहननी नहीं आई, मतलब आप वीडियो में भी देख लो मैंने बहुत ही गंदी तरीके से पहनी हुई है, मुझे नहीं आई ये पहननी। और मैंने ली इसलिए थी कि मैं अब जो करवा चौथ आएगा मेरा फर्स्ट, उसमें ये वाली साड़ी पहनूंगी, बट
नहीं पहन पाऊंगी, शायद मैं नहीं पहन पाऊंगी। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से पहननी आती है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी ब्राइड सी साड़ी है जो ब्राइड पहन। अब मैं दिखाती हूँ कि इसका जो पल्लू है वो कैसा दिखता है। सो पल्लू पे भी ऑब्वियसली पूरा वर्क हो रखा है, जो वर्क दिखता है कुछ ऐसा, जो एक लाइट गोल्डन होता है, चटक वाला नहीं, लाइट गोल्डन जैसा वर्क होता है वैसा हो रखा है पूरे पल्लू पे। सुंदर लग रही है साड़ी, नो डाउट बहुत सुंदर साड़ी है। बट वही है कि मुझे डिफिकल्टी जो उसकी हुई ना वो हुई इसको पहनने में। एंड इसके साथ जो ब्लाउज आता है वो दिखाती हूँ। तो ब्लाउज इसका कुछ ऐसा मरून कलर का ब्लाउज है, इसमें गोल्डन कलर की पतली पतली सी लाइनिंग्स है। एंड बॉर्डर पे उन्होंने सेम वही वर्क दे रखा है जो इसके साड़ी के बॉर्डर पर है। तो आप इसको फुल स्लीव भी सिला सकते हैं, हाफ इस पे अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने तो सिलवाया नहीं था क्योंकि मुझे लेनी मतलब पहननी नहीं थी करवा चौथ पे। तो फिर मैंने इसके साथ वियर करा था ये वाला ब्लाउज। बहुत ही सुंदर, मतलब है महंगा बट बहुत सुंदर ब्लाउज है ये, जो आजकल आप ढूंढ रहे होंगे ना कि बहुत ज्यादा सब्यसाची वाली साड़ीज में जो पहना जाता है वैसा ब्लाउज है ये। सी इसके बारे में इस वीडियो में मतलब इस वाले पार्ट में नहीं बताऊंगी, जिस साड़ी के लिए मैंने लिया था उसके साथ बताऊंगी इसके बारे में। पर देख लीजिए कितना सुंदर ब्लाउज है ये। तो आप इसके साथ बना सकते हैं एक बन, बहुत सारा सिंदूर विद रेड लिपस्टिक, थोड़ा सा मेकअप, बहुत अच्छा लगने वाला है, गोल्डन ज्वेलरीज भी। मैंने इसको पहन के ना एक मेकअप लुक भी शूट किया हुआ है, तो उसकी वीडियो में मैं जल्दी डालने वाली हूँ। नाउ द अनदर वन इज दिस ब्यूटीफुल मरून कलर की साड़ी। ये मैंने उन लोगों के लिए ली है जिनको बहुत ज्यादा तामझाम करना अच्छा नहीं लगता है, या बनारसी साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है, या हैवी लुक पसंद नहीं है। तो मैंने इसलिए ली है ये वाली साड़ी। इसका मटेरियल है आई थिंक शिफॉन, यस इसका मटेरियल है शिफॉन, बट ये सिल्क ज्यादा लग रहा है। लाइक इतना प्यारा इसका फॉल जा रहा था, पल्लू इतनी इजीली बन रहे थे, मैंने बस ऐसे ऐसे करा और पल्लू बन गए। इतनी सुंदर, जिनको साड़ी पहनना नहीं आता वो तो पक्का इस साड़ी को ले लेना, इतनी सुंदर है। एंड इसको जो लुक एनहेंस करती है वो है इसका बॉर्डर। बहुत ही रिच लुक आता है यार ऐसे बॉर्डर से। देखिए कोई ऐसा नहीं है कि सस्ता सा बॉर्डर लगा दिया, बहुत ही अच्छा वर्क वाला इसका बॉर्डर है जो गोल्डन कलर में है। एंड जो इसके साथ ब्लाउज आया वो इतना सुंदर है ना, लेट मी शो यू। सी कितना ब्यूटीफुल, कितना डिजाइनर ब्लाउज है इसका, बना हुआ नहीं है, हम अपने आप बनाएंगे। बट जो वर्क हो रखा है ना इतना पक्का काम है ना, मतलब गोल्डन वर्क, कुछ कुछ मतलब देखने से पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसी है, गंदा सा वर्क है बट ये बहुत सुंदर है। मेरे को पता नहीं था कि इतना सुंदर ब्लाउज आया, वरना मैं दूसरा ब्लाउज नहीं लेती। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ कौन सा ब्लाउज लिया था, समझ चुकी हो। हाँ जो इससे पहले मैं दिखा रही थी वही वाला ब्लाउज लिया था, क्योंकि मुझे ना ये लुक ऐसा बनाना था कि प्लेन साड़ी और डिजाइनर ब्लाउज है, बहुत अच्छा लगता है वाला लुक। आप देख के देख रहे होंगे यहाँ पे कि कितना सुंदर लग रहा है। मैं दिखाती हूँ वाला ब्लाउज पहले आपको। तो ये रहा उसके साथ का ब्लाउज। जैसे मैं आपको बताई थी ना सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा या कोई से बड़े डिजाइनर को ले लोगे तो वो इस टाइप के ब्लाउज बनाते हैं। एंड ये क्वालिटी वाइज भी कुछ वैसा ही है। सो जो ब्लाउज की स्लीव्स है वो है 3/4 तो नहीं, 3/4 से छोटी होती है ना वो वाली स्लीव्स है। एंड जो उसका बॉर्डर है उस पर अलग अलग थ्रेड का वर्क हो रखा है, कलरफुल वर्क है, मतलब जो उसको बहुत ही सुंदर बनाता है। और जो नीचे वाला डिजाइन है ब्लाउज का, मतलब मैं ठीक से दिखाती हूँ, ये कोई प्लेन नहीं है, इस पे भी सेम वही वर्क है जो ऐसा उल्टा वी जो होता है ना, जिसको मैं ए वी जो भी बोलती हूँ वो वाला है। ये बहुत ही सुंदर है, पूरे पे छोटे छोटे फ्लावर्स वाला वर्क है। मैं सोच रही थी कि ऐसे वाले ब्लाउज मिलते होंगे अराउंड 2 या 3,000 के, मिलने भी चाहिए इतने वाले ब्लाउज होते हैं, क्योंकि इसकी कप भी बहुत अच्छे लगे हुए ब्लाउज पे। और ये था आई थिंक 900 या 949 रुपीज का, नीचे मेंशन कर दूंगी। बट बहुत सुंदर है। अगर आपके पास साड़ी नहीं है या प्लेन साड़ी है, अगर आप बाद में साड़ी लेने वाले, मतलब कभी भी कोई भी साड़ी लेने वाले तो ये वाला ब्लाउज लेना, आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगे। साड़ी की जो लेंथ है वो वही है 5.5 से 6 मीटर तक, बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। लाइक जब मैं लुक दिखा रही थी ना यहाँ पे पहन के, तो इससे पहले जो मैंने साड़ी पहनी थी वो थी हीर फैशन वाली, उसको पहन के मैं इतनी पागल हो गई थी। फिर मैंने चेंज करा इस साड़ी में, मतलब नेक्स्ट लुक आया ये वाली साड़ी का। जब मैंने इसको पहना ना मुझे ऐसा लगा भाई जन्नत, इतनी हल्की साड़ी, इतनी सुंदर साड़ी। तो इसका जो प्राइस था वो था 1100 रुपये। जब मैंने देखा 1100 रुपये, मैंने कहा यार ऐसा क्या है इस साड़ी में, बट अब पता चल रहा है ऐसा क्या है, क्योंकि इसका ब्लाउज इतना सुंदर है, साड़ी का मटेरियल इतना सुंदर है। तो आप डेफिनेटली इसको पहन वेयर मतलब ले लेना, और इसके साथ वेयर करना ऐसी पतली सी ज्वेलरी गोल्डन कलर की, और कोई भी कलर आप पहनना चाहते हो तो वैसी लगने वाला है। अब जो नेक्स्ट साड़ी आने वाली है वो है वो वाली साड़ी जिसका मैंने ना 99.9% सोच लिया है कि मैं यही वाली साड़ी पहनने वाली हूँ अपने करवा चौथ पे, तो स्पेशल तो होगी। तो वो है ये वाली साड़ी। मैं ऐसे ही कुछ साड़ी ढूंढी थी जिसको सोचते सोचते ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच चुकी थी ये हीर फैशन वाली पे। बट फिर मैंने ना मतलब ये वाली साड़ी भी मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, ये भी दिख रही थी मुझे वही 7 से 8 हजार तक में, बट मुझे ये अमेजोन पे मिल चुकी थी। तो मैंने ना ऑप्शन रखे थे कि इन दोनों में से कोई सा पहनूंगी, तो मुझे मिल गया। ये है एक बनारसी शिफॉन साड़ी, ऐसे ही कुछ नाम लिखा था, मैं कंफर्म बताती हूँ आपको। नहीं, ये है बनारसी जॉर्जेट साड़ी
और ये क्या साड़ी है, मतलब बनारसी भी है और जॉर्जेट भी है, वो कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये दिखने में दिखती है बनारसी साड़ी, बट आप इसको इजीली ड्रैप कर सकते हैं, बहुत इजीली इसके पल्लू बन जाते हैं, दिखने में तो बहुत परफेक्ट लगती है, आपकी बॉडी को ये हग कर लेती है। तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, इसमें पूरे पे जरी वाला वर्क। मुझे ना ऐसी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है जिसपे ऐसा जरी वाला वर्क हो, बट जो वर्क हो रखा हो वो ऐसा बड़ा बड़ा ना हो। कुछ कुछ होता है ना कि हाँ साड़ी पे बड़ा बड़ा वर्क हो रखा होता है, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। मुझे छोटे 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 वाले वर्क जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, बस मोस्टली साड़ी ऐसे इसमें छोटा छोटा वाला वर्क होता है। तो ये साड़ी वैसी है जिसमें पूरे पे जरी का वर्क है। बॉर्डर इसका दिखता है कुछ ऐसा, बॉर्डर भी कुछ इतना चौड़ा नहीं है, नॉर्मल मीडियम साइज का बॉर्डर है इसका। बहुत सुंदर साड़ी है। इसका कलर आपको मरून दिख रहा होगा शायद, बड़ी थोड़ा वाइन सा कलर है इसका, वाइन मरून मिक्स टाइप का कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। इसकी जो मीटर है वो है 5.5 से 6 मीटर, मतलब उसमें ना 6 मीटर ही लिखा होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग 5.5 से 6 मीटर तक है। पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी, ऐसे हक कर ले रही थी, मैंने दिखाया भी था यहाँ पे आपको। इसके साथ आप हैवी ज्वेलरी भी पहन सकते हो, मीडियम ज्वेलरी भी पहन सकते हो, मतलब हर ज्वेलरी अच्छी रहेगी। और बट पहनना गोल्डन या तो जो सेम यही वाइन कलर होता है वैसी ज्वेलरी। अब इसका दिखाती हूँ मैं आपको ब्लाउज। तो जो ब्लाउज है इसके साथ का वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा पीस दे रखा है इन्होंने, जो सेम वही वाइन मरून कलर का है। एंड साइड में इसकी वही स्लीव्स वाली बॉर्डर है, मतलब जो साड़ी पे बॉर्डर लगी थी वही स्लीव्स के लिए भी बॉर्डर दे रखी है। इसको आप 3/4 भी सिलवा सकते हैं, इतना वाला जो मैं बताई थी वो भी सिलवा सकते हैं। हाफ मुझे लगता है ना बनारसी साड़ी पे ना हाफ अच्छा नहीं लगता, मतलब एक तो बॉर्डर उसका कहाँ यूज करोगे आप, मतलब कोई तुक नहीं बनता। बट ठीक है, मुझे तो ज्यादातर इतना ही अच्छा लगता है, या तो 3/4 हो या तो 3/4 से थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है। और ब्लाउज को बताते बताते मुझे याद आया कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ब्लाउज सिलवाने में, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा ब्लाउज सिलवाने के लिए, वरना मेरा करवा चौथ रह जाएगा इस साड़ी के बिना। तो इस वाली साड़ी में आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, पैटर्न शायद ना मिले बट कलर्स काफी सारे उसमें थे। ये साड़ी मुझे पड़ी थी 1800 या 1900, मतलब 2000 के अंदर अंदर ही थी, तो आप इसको डेफिनेटली वर्थ इट है, ये ले सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो वाली साड़ी जो मैं हमेशा एंड तक बचा के रखती हूँ, जो मैंने खुद वेयर करी हुई होती है, तो आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी यहाँ से, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। सो वो है ये वाली साड़ी, सेम जो मैं इससे पहले दिखाई थी उसी कुछ मतलब पैटर्न में है ये, बनारसी जॉर्जेट साड़ी, मतलब वही दोनों का मिक्स। तो सेम वही है, ये बहुत फुली फुली लगती है, सेम आपके उसमें जाती है, बट इसकी प्रिंट अलग है, लाइक वर्क अलग है। सेम जरी का वर्क तो हो रखा है इसमें, बट जो वर्क है वो अलग है। इस पे ऐसे मोर और ये जो शादी के टाइम पे ऊपर ले जाते हैं छतरी टाइप जो भी उसको बोलते हैं, वैसा वाला वर्क हो रखा है। अगर कोई ब्राइड पहने तो बहुत सुंदर लगने वाली है वाली साड़ी उस पे। तो ये है वो साड़ी। इस वाली साड़ी में ना जो वर्क है उसको उन्होंने कांजीवरम लिखा हुआ है, बट मुझे जरी जैसा ही लग रहा है, हो सकता है मैं ही गलत बोल रही हूँ उसमें, लेकिन पक्का जरी वाला था, इसमें कांजीवरम हो सकता है। एंड जो बॉर्डर वाला पार्ट है उस वाली साड़ी से इसका पतला, वो जो पार्ट है वो पतला है, ठीक है। एंड कलर सेम है दोनों का, थोड़ा वाइन मरून सा इसका भी कलर है। अगर आपको ये वाली साड़ी आउट ऑफ स्टॉक चली जाए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वो हो रही थी, तो आपको ये मिल जाएगी। एंड अगर ये भी आउट ऑफ स्टॉक चली जाए तो इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इवन ये वाला कलर भी शायद होगा, प्रिंट शायद अलग हो सकता है, ठीक है। अब जो इसका बेस्ट पार्ट आता है वो है इसका ब्लाउज। लेट मी शो यू। ब्लाउज का मैंने पहले अलग निकाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि साड़ी में पक्का रखने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर साड़ी है ये। इसके ब्लाउज में गोल्डन कलर का ब्लाउज है, मतलब गोल्डन ज्यादा है और ये जो साड़ी का कलर है वो कम है। बहुत सुंदर ब्लाउज है। ऐसी वाली साड़ी के साथ ना, मतलब जिसमें जरी का या कांजीवरम वर्क होता है, उनके साथ ऐसे वाले ब्लाउज ना बहुत परफेक्ट बैठते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर जाता है इनका। तो ऐसा भी नहीं है कि ब्लाउज उनका छोटा सा होगा, काफी अच्छा लंबा चौड़ा ब्लाउज दे रखा है। बॉर्डर नहीं है ब्लाउज में, बट ठीक है, क्योंकि इसके साथ बॉर्डर अच्छा भी नहीं लगता, तो ऐसा ब्लाउज है। और इसको ना फुल स्लीव सिलवाना बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि इन्होंने अच्छी खासी इसकी हाइट दे रखी है, तो फुल स्लीव में बहुत सुंदर लगने वाला है ये। गोल्डन ज्वेलरी, बन और फुल स्लीव ब्लाउज, मेकअप परफेक्ट लगने वाला है। करवा चौथ पे तो आप डेफिनेटली इसको वेयर कर सकते हैं। आप किसी की शादी में जाए तो भी इसको वेयर कर सकते हैं, किसी पार्टी में जाए तो भी वेयर कर सकते हैं। इवन आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है या किसी की शादी खुद की घर की है तो भी आप इसको पहन सकते हैं। मुझे वैसे पता नहीं था कि इसके साथ ना ब्लाउज आने वाला है, तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं वो वाली साड़ी लूंगी, मेरे को लगा मैं करवा चौथ पे ये वाली पहनने वाली हूँ। तो फिर मैंने इसके साथ ना बहुत सारे ऑप्शंस लिए थे ब्लाउज के, क्योंकि ऐसे ब्लाउज तो चली जाते हैं। मरून कलर की मेरे पास अच्छी खासी कलेक्शन साड़ीज की, तो मैंने सोचा कि ब्लाउज तो 2-3 ले लेती हूँ। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ब्लाउज मैंने इसके साथ के लिए लिए थे। सबसे पहला जो ब्लाउज है वो यही है, जो मैंने ये कट स्लीव वाला पहना है। तो मैंने सारे ब्लाउज ना अलग अलग पैटर्न में लिए हैं या डिजाइन में लिए हैं, लाइक ये कट स्लीव हो गया, कोई हाफ का होगा, ऐसे ऐसे ले लिए, ताकि ना मैं जब बाद में यूज करूँ तो ऐसा ना हो जाए कि सारे सेम हो गए हैं। तो ये कट स्लीव्स वाला ब्लाउज जो मुझे पड़ा था 500 रुपए तक का, मटेरियल वाइज बहुत अच्छा है। ऐसे ब्लाउज आपको मीशो में या अमेजोन पे भी 200-300 तक के मिल जाएंगे, बट ना क्वालिटी में ना आपको
कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए जब आप बात ब्लाउज की आती है। एंड कट स्लीव्स के ना ब्लाउज बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लाइक बहुत सारी साड़ीज में यूज होते हैं। जैसे अब मैंने इससे पहले वाली मरून वाली पहनी, उसमें भी ये चल जाता। तो इसके साथ तो वो कॉम्प्रोमाइज मत करना, अच्छे ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्लाउज आता है वो है ये, जिसको मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखा हुआ, क्योंकि मुझे इसी साड़ी का इतना सुंदर लगी था तो मैंने सोचा था कि क्या ही दूसरा सिलवाऊंगी। तो मैं अभी इसको खोल देती हूँ। इसकी डिटेल्स या रिव्यू तो मैं ज़्यादा दे नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने अभी तक इसको पहन के नहीं देखा। बट मैं आपको बता देती हूँ कि दिखने में कैसा है, कितने रुपीज़ का था, साइज वगैरह का मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। तो ये है वाइन कलर का 3/4 से जो छोटी स्लीव्स होती है वो वाला ब्लाउज। एंड ना साड़ी के साथ ये मैच नहीं कर रहा। मुझे लग रहा था कि मरून कुछ वाइन वाला होगा, बट ये जो पर्पल कलर होता है ना वैसा है, तो मेरी पर्पल साड़ी में यूज आ जाएगा। बट ये है बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज, इसमें पूरे पे गोल्डन कलर का छोटा छोटा वर्क हो रखा है। एंड जो मटेरियल है इसका वो उन्होंने लिखा था जैकवार्ड समथिंग, कुछ पता नहीं कौन सा मटेरियल होता है, बट ये था। एंड जो उसके स्लीव्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइस था इसका 3000 लिखा हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने लिया था ये 350-380 का। मेंशन कर दूंगी कितने का लिया था मैंने ये। एंड आपके पास अगर ये कॉन्ट्रास्ट में आप इसको पहन सकते हैं, पर्पल साड़ी उसके साथ पहन सकते हैं, प्लेन गोल्डन साड़ी उसके साथ पहन सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको फ्यूचर में यूज तो कर सकते हैं, मैं भी करूंगी। अब जो मैंने लास्ट ब्लाउज उसके साथ का लिया था वो था ये, जो इसके साथ मैच कर रहा है प्रॉपर। जो उसका खुद का ब्लाउज है वो भी कुछ ऐसा ही आया था इसका। तो ये वाला ब्लाउज मुझे पड़ा था आई थिंक 400 रुपीज का। इस पर लिखा था लॉन्ग स्लीव्स, तो मैंने सोचा कि शायद लॉन्ग स्लीव्स ही होगा, तो मैंने इसलिए ले लिया था। बट ये 3/4 स्लीव्स ही निकला, जो सुंदर लग रहा है इसके साथ। जो साड़ी के साथ मैंने आपको बताया था ना कि ऐसी भी स्लीव्स आप पहन सकते हो, सुंदर लगेगी। तो इस साड़ी के साथ ये अच्छा लग रहा है। और ये ना मतलब मैं इसमें कंफ्यूज थी कि इसको आगे इस वाले बटन वाला है या पीछे वाले बटन वाला है, क्योंकि मैंने इसको आगे पहना तो भी वैसे लुक दे रहा था, पीछे से पहना तो भी लुक दे रहा था। मतलब समझ गए ना, मतलब हुक आगे लगने वाले है पीछे लगने वाला है। तो अगर आप इसको आगे हुक करके पहनोगे तो आपका नेक इतना आएगा। अगर आप इसको पीछे करके पहनोगे तो फिर इसका नेक जाएगा, मतलब जैसे वो वाला नेक होता है ना जो पूरा बंद होता है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हाई नेक नहीं बोल रही हूँ मैं कोई। तो इसमें मेरा साइज था 36। तो आपको ना अमेजोन पे ऐसे ही साइज मिलेंगे, ब्लाउज के हर जगह शायद ऐसे साइज मिलते हैं, मीडियम लार्ज ऐसे सब कुछ नहीं मिलता। 34, 36, 38, 40 ऐसे मिलेंगे। तो मेरा 36 साइज था, जो मुझ पर बहुत अच्छा फिट हुआ था। मुझे लग रहा था कि मुझे फिटिंग करवानी पड़ेगी, बट नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझ पर काफी अच्छा फिट हुआ था। इसमें आपको बहुत सारे कलर, डिजाइन, पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा। बट अगर मुझसे पूछा जाए तो इस साड़ी के साथ वो वाला ब्लाउज ही अच्छा जाएगा, तो मैं वही पहनूंगी जो इस साड़ी के साथ आया है, ठीक है। अब आती है ज्वेलरीज की चांस। तो मैंने सोचा था कि ज्वेलरीज भी 1-2 ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना गोल्डन ज्वेलरीज इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 ही ज्वेलरी ली। मैंने सोचा करवा चौथ पे तो पहने, तो इसलिए 2 ही लेती हूँ, ज्यादा लेके फायदा नहीं, क्योंकि मेरे को गोल्डन इतनी ज्यादा पसंद नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये वाली सबसे पहली ज्वेलरी आती जो मैंने पहनी थी, ये मैंने ली थी मीशो की, जो थी सिर्फ 250, 280 मतलब 300 के अंदर थी। ये क्वालिटी वाइज देखा जाए तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ही अच्छी निकली है 250 रुपए में, ऐसा नहीं है, बट वर्थ इट है। 250 में इतनी मिल रही है तो काफी अच्छी लग रही है। बहुत गंदा येलो कलर नहीं है इसका, जो गोल्डन का होता है, मतलब गोल्डन का तो अच्छा होता है, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता गोल्डन का। इसका अच्छा गोल्डन कलर है। इसके साथ आती है छोटी छोटी सी झुमकी, पूरे पे इस पे रेड एंड ग्रीन कलर के स्टोन्स लगे थे, जो अच्छा लुक दे रहे थे इसको। और बात की जाए इसकी कि कंफर्टेबल है कि नहीं वेयर करने में, तो अच्छी है, मतलब चुभ नहीं रही है। और इसका जो डिजाइन है ना बहुत ही यूनिक सा है, मैं इसको फोटो में दिखाऊंगी आपको और अच्छे से। ऐसे सिक्के से बने हुए पीछे नीचे इसके डिजाइन के, तो सुंदर लग रहे हैं। आजकल टेम्पल ज्वेलरी का तो इतना ज्यादा फैशन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि एक वो भी ले लेती हूँ। तो वो मुझे ना, मैंने सोचा मीशो से लूंगी तो मतलब सेम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो ले ली थी अमेजोन से। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो है ये वाली ज्वेलरी। आपको ना देख के पता चल रहा होगा दोनों में डिफरेंस कितना है, इसके गोल्डन कलर में और इसके गोल्डन कलर में। तो ये मैंने ली थी अमेजोन से, प्राइस में भी काफी डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये है टेम्पल ज्वेलरी। टेम्पल ज्वेलरी ना उसको कहते हैं जिसमें ना भगवान बने होते हैं, आई थिंक, या तो टेम्पल बना होता है या तो भगवान बने होते हैं, इसी को कहते होंगे शायद। तो इस पे ना दुर्गा माता, सरस्वती माता, ऐसे माताओं की मतलब वो है, डिजाइन है। और इस पे कुंदन वाला वर्क है। सबसे बेस्ट पार्ट है इसका ज्वेलरी का जो है ये कुंदन वर्क। मुझे कुंदन वर्क की ज्वेलरी, चाहे गोल्डन हो, सिल्वर हो, ब्लैक हो, कैसी भी हो, बहुत सुंदर लगती है। तो इस पे कुंदन वर्क हो रखा है। प्राइस है इसका 850 समथिंग, पर क्वालिटी वैसी ही लग रही है, मतलब हैवी क्वालिटी की है ये। पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल लगती है ये, और बहुत सुंदर भी लगती है। आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो, देखो डबल ज्वेलरी इसको कहते हैं ना, लेयरिंग करना, वो बहुत सुंदर लगता है आजकल ज्वेलरीज में, तो इसको भी पहन सकते हैं आप। इस पे भी छोटे छोटे स्टोन है, जिसपे रेड, मरून, ग्रीन कलर का हो रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो
बहुत सुंदर है इसका। उसकी डोरी है पीछे बांधने के लिए, उस पर भी छोटे छोटे से मोती लगा रखे हैं जो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। सुंदर ज्वेलरी, मैं इसको डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको हैवी ज्वेलरी लेनी है तो आप ये ले सकते हैं। इयरिंग्स तो मैं आपको बताना भूल ही गई, तो उसके इयरिंग्स आए थे कुछ ऐसे, कुछ न्यू डिजाइन में थे, मतलब झुमके नहीं थे। तो और जहाँ से हुक होता है ना लगाने का, वहां पे सरस्वती माता का ऐसे वो बना हुआ है और नीचे सेम वही डिजाइन है जो ज्वेलरी पे पूरी पे, और नीचे लगे हुए हैं इसके कुंदन। सो कुंदन ही बोलते हैं ना या मोती बोलते हैं, पता नहीं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो मैं तो कुंदन बोल के इनको लेती हूँ, तो शायद कुंदन ही बोलते होंगे। बहुत सुंदर लग रहे हैं इयरिंग्स, कुछ न्यू पैटर्न में। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सब कुछ दिखा दिया, ज्वेलरी दिखा दी है, लुक दिखा दिया, साड़ीज दिखा दिया, रिव्यू दे दिए, सब कुछ हो चुका है। तो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप इन सब में से कुछ भी वेयर करते हैं अपनी करवा चौथ पे या आगे फेस्टिव लुक पे, तो मुझे जरूर टैग करना। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो मैं आपको मेंशन बैक कर दूंगी। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ दिखाना भूल गई है, कुछ छूट गया या कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स में उससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ होता है मेरा ये वाला हॉल कंप्लीट। अभी और भी फंक्शंस आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, वेडिंग सीजन आने वाला है, तो आपको लगता है कि मुझे और भी सूट साड़ी या कुछ और ट्राई करना चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो बाय बाय, नमस्ते एंड यस, हैप्पी करवा चौथ जिनकी अभी न्यू शादी हुई है, हो चुकी है या होने वाली है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स।